तो वेलकम टू द सेशन एवरीवन। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और शेयर जरूर कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन वोकैबुलरी के साथ। और आज का पहला वर्ड है इम्पीड करना। तो कोई चीज अगर इम्पीड कर रही है इसका मतलब वो रोक रही है। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? राइट, पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। टू डिले और प्रिवेंट समवन और समथिंग बाय ऑब्स्ट्रक्टिंग देम। आप उस चीज को क्या कर रहे हो? आप उस चीज को डिले कर रहे हो, उस चीज को रोक के। हिंडर कर रहे हो, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, हैम्पर कर रहे हो। मुझे जल्दी से सिनोनिम्स रिवाइज करवा दो अगर आप किसी चीज को रोक रहे हो तो। थ्वाट कर रहे हो, वेरी गुड। थ्रॉटल कर रहे हो, कर्ब कर रहे हो। सी के सारे वर्ड्स एक साथ लिखो। कर्ब कर रहे हो, कर्टेल कर रहे हो, चेक कर रहे हो, कंटेन कर रहे हो, हाँ, एनकम्बर कर रहे हो, रोक रहे हो, स्टिफल कर रहे हो, गला घोट रहे हो। गला घोटने का वर्ड स्ट्रैंगुलेट करना भी होता है। स्ट्रैंगुलेट कर रहे हो, गला घोट रहे हो। कोई चीज रुक गई है तो वो अपने आप हॉल्ट कर गई है, सीज कर गई है। इसका मतलब वो क्या हो चुकी है? वो रुकी हुई है, वो आगे बढ़ ही नहीं रही। इनहिबिट कर रहे हो, मतलब उस चीज को आप रोक रहे हो, उस चीज को आप आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे। फिर वो सारे शब्द भी हो सकते हैं ना। शैकल कर रहे हो, रोक रहे हो। फेटर कर रहे हो, रोक रहे हो। ब्रिडल कर रहे हो। ब्रिडल क्या होता है? जिससे घोड़े को कंट्रोल करते हैं। शैकल और फेटर से क्या करते हैं? लोगों को कंट्रोल करते हैं। लीश कर रहे हो, लीश किसको? लीश से किसको कंट्रोल करते हैं? डॉग को कंट्रोल करते हैं। फिर एक वर्ड होता है ट्रैमल करना। ट्रैमल करना इज ऑल्सो व्हाट? रोकना। क्रैम्प करना, इट इज ऑल्सो व्हाट? रोकना। तो आप उस इंसान को, उस चीज को आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहते। एक वर्ड होता है जो आपको रोकता है, हैमस्ट्रिंग। तो अगर आप किसी चीज को हैमस्ट्रिंग कर रहे हो इसका मतलब आप उस चीज को रोक रहे हो, आप उस चीज को आगे बढ़ना ही नहीं देना चाहते। स्टिमी कर रहे हो, राइट। स्टिमी कर रहे हो मीन्स उस चीज को आप होने से रोक रहे हो। एक वर्ड होता है अबेट करना। अबेट करने का मतलब क्या होता है? आप उस चीज को कम कर रहे हो। आप उस चीज को क्या कर रहे हो? अबेट कर रहे हो मीन्स आप उस चीज को रिड्यूस कर रहे हो, कम करते जा रहे हो। अच्छा, अगर आप किसी चीज से बच रहे हो या किसी चीज को अवॉइड कर रहे हो, किसी चीज को प्रिवेंट कर रहे हो, तो आप उस चीज को क्या कर रहे हो? एवर्ट कर रहे हो। एवर्ट करने का मतलब क्या होता है? उस चीज को प्रिवेंट कर रहे हो, उस चीज को रोक रहे हो। प्रिक्लूड कर रहे हो। प्रिक्लूड करने का मतलब भी क्या होता है? आप उस चीज को रोक रहे हो, आप उस चीज को क्या कर रहे हो? प्रिवेंट कर रहे हो। प्री, प्री शब्द का मतलब क्या होता है? पहले से। तो आप उस चीज को पहले से ही क्या कर रहे हो? रोक रहे हो। हाँ, चोक कर रहे हो। चोक करने का मतलब क्या होता है? एक तरीके से आप गला घोट रहे हो उस चीज का, उस चीज को दबा रहे हो। तो दोनों वर्ड्स आ सकते हैं। रिप्रेस करना भी आ सकता है, सप्रेस करना भी आ सकता है और ऑप्रेस करना भी आ सकता है। इन सारे शब्दों का मतलब क्या होता है कि आप क्या कर रहे हो? उस चीज को दबा रहे हो। उस चीज को दबा रहे हो इसका मतलब क्या हो गया? एक तरीके से आप उस चीज को रोक रहे हो। सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ऑल ऑफ दीज वर्ड्स आर वर्ब्स। सारे के सारे वर्ड्स आपके वर्ब्स हैं क्योंकि हम एक्शन की बात कर रहे हैं। एंटोनिम्स, फैसिलिटेट कर रहे हो, असिस्ट कर रहे हो, प्रमोट कर रहे हो, एड कर रहे हो। एड का मतलब क्या होता है? आप हेल्प कर रहे हो उस चीज को कि भाई अच्छे से वो चीज हो जाए। उस चीज को सपोर्ट कर रहे हो, उस चीज को आप सपोर्ट कर रहे हो। सपोर्ट करने का एक प्यारा वर्ड क्या होता है? एडवोकेट कर रहे हो। उस चीज को सपोर्ट कर रहे हो। कुशन कर रहे हो मीन्स उस चीज को सपोर्ट कर रहे हो। हाँ, डिटर करना इज ऑल्सो रोकना। डिटर कर रहे हो, उस चीज को रोक रहे हो कि वो चीज ना हो। तो ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप। रेड टेपिज्म क्या होता है कि आपको इतने सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, इतने सारी पॉलिसीज करनी है, इतना सारा कह सकते हैं ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स कह सकते हैं। तो ये जो ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप है कि इतना ज्यादा चीजें हैं, ये क्या करती हैं? रोकती हैं। किस चीज को रोकती हैं? गवर्नमेंट स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशन को ही रोकती हैं। तो एक फ्रेजल वर्ब, एक आपका फ्रेज होता है रेड टेपिज्म, जो बहुत बार आता है एग्जाम में। रेड टेपिज्म का मतलब यहीं से रेड टेप बना है। रेड टेपिज्म इसका मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा रूल्स रेगुलेशंस होना जिससे आपको चीजों को करने में प्रॉब्लम। हाँ, असिस्ट करना इज हेल्प करना। चलो अगला वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज कार्टेलाइजेशन। लास्ट में ION है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। कार्टेल समझते हो? कार्टेल क्या होता है? जैसे कुछ कंट्रीज ने कार्टेल बनाया हुआ है, उस कार्टेल का नाम है OPEC। OPEC क्या है कि जितनी भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है जहाँ से आपको क्रूड ऑयल मिलता है, उन्होंने एक ग्रुप बना लिया है और वो आपस में मिलकर प्राइस डिसाइड करती है, कब महंगा करना है, कब सस्ता करना है, कब किसको देना है, किसको नहीं देना है। तो कार्टेल का मतलब होता है ग्रुप।
और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को बोलते हैं कार्टेलाइजेशन। तो द फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स बाय कंपीटिंग फर्म्स, जिससे कि वो प्राइसेस को कंट्रोल कर सके और कंपटीशन को लिमिट कर सके। कॉल्यूजन, एक ग्रुप बना लिया। सिंडिकेशन, ग्रुप बना लिया। मोनोपोलाइजेशन का मतलब क्या है कि अब उन्हीं की मोनोपोली चलेगी, अब वही सब डिसाइड करेंगे और कुछ बचा ही नहीं है। तो स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस बहुत ही जरूरी हैं किस चीज के लिए? जिससे कि कार्टेलाइजेशन ना हो, ग्रुप ना बन जाए। कौन से सेक्टर में? एआई सर्विसेज सेक्टर में ग्रुप ना बन जाए। अच्छा, हमने यहाँ पे कल्यूजन की बात करी है, तो एक वर्ड होता है, कुछ वर्ड्स दिखते हैं जो बहुत बड़े एग्जाम में आते हैं। पहला वर्ड होता है कॉल्यूड। कॉल्यूड क्या है? इसका वर्ब फॉर्म है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कुछ लोगों ने ग्रुप बना लिया किसी को चोट पहुंचाने के लिए। मीन्स टू सीक्रेटली फॉर्म अ ग्रुप, कुछ गलत काम करने के लिए। टू सीक्रेटली फॉर्म अ ग्रुप। डिफरेंस समझते? कॉल्यूड और कोलाइड में। कॉल्यूजन और कोलिजन में। कोलाइड का तो मतलब होता है दो चीजें टकरा गई, तो उसको क्या बोलते हैं? कोलाइड कर गई। फॉर एग्जाम्पल एक कोलिजन हो गया, इसका मतलब क्या था? दो चीजें टकरा गई। तो कोलाइड का मतलब क्या? क्रैश कर गई। ठीक है। अब यहां से एक और वर्ड आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आपके आ चुका है, एंड दैट इज कॉम्प्लिसिट। कॉम्प्लिसिट कौन होता है? कॉम्प्लिसिट होता है साथी, जिसने कुछ गलत काम करने में दूसरे का साथ दिया हो। तो वो इंसान क्या है? वो इंसान कॉम्प्लिसिट है। मीन्स वो इंसान क्या है? इन्वॉल्व है किस चीज में? विद अदर्स रॉन्ग डूइंग। किसी इंसान ने जो गलत काम किया है, तो अगर वो उसमें इन्वॉल्व है तो वो क्या है? कॉम्प्लिसिट है। तो कॉम्प्लिसिट क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। अब इसी का एक नाउन भी होता है। मैं तीनों चीजें बता रही हूँ आपको। वर्ब फॉर्म है कॉल्यूड, एडजेक्टिव फॉर्म है कॉम्प्लिस, और उसका नाउन फॉर्म होता है एकॉम्प्लिस। तो एकॉम्प्लिस क्या हो जाता है? ये नाउन फॉर्म हो जाता है। ये उस इंसान को बोलते हैं जिस इंसान ने किसी के गलत काम में उसका साथ दिया। तो पर्सन हु वॉज इन्वॉल्व किस काम में? कुछ क्राइम करने में, कुछ गलत काम करने में। तो तीनों वर्ड्स आपको क्लियर है? वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अगले वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज रेंज। रेंज का मतलब क्या होता है? कंट्रोल्स। तो किसी चीज के रेंज जो होते हैं वो उसके क्या होते हैं? कंट्रोल्स होते हैं। इसी से फ्रेजल वर्ब बनी थी, याद होगा, रेन इन। रेन इन फ्रेजल वर्ब का मतलब क्या होता है? आप किसी चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करो। वैसे रेंज और किसको बोलते हैं? घोड़ा होता है ना, तो घोड़े को जो कंट्रोल करने के जो स्ट्रैप्स होते हैं उनको भी क्या बोला जाता है? उनको रेंस भी बोला जाता है। ब्रिडल भी बोलते हैं। और रेन, ब्रिडल इज लगाम और रेंस आर वो स्ट्रैप्स जिससे आप कंट्रोल करते हो। तो रेंज का पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। कंट्रोल और लीडरशिप इन अ पर्टिकुलर एरिया और कॉन्टेक्स्ट। आप कहीं कंट्रोल कर रहे हो, लीडरशिप दिखा रहे हो, तो वो आपके रेंज है। कमांड, अथॉरिटी, गवर्नेंस। अच्छा, जो इंसान कमांड की पोजीशन पे होता है वो किस पे होता है? हेल्म की पोजीशन पे होता है। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत बार एग्जाम में आता है। तो कोई इंसान अगर एट द हेल्म है, ये एक फ्रेज की तरह यूज करते हैं। इसका मतलब क्या है? ही इज इन चार्ज। वो क्या है? चार्ज में है। ही इज इन कमांड। उसके पास क्या है? उसके पास लीडरशिप की पोजीशन है। वो क्या करेगा? अब लोगों को लीड करेगा। हेल्म का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? हेल्म शब्द जो होता है ये आपका नाउन होता है। चलो एंटोनिम, सबमिशन, आपने हार मान ली। रेलिंक्विशमेंट, त्याग दिया चीजों को, डिपेंडेंस हो। अच्छा, मुझे रेलिंक्विश वर्ड के कुछ सिनोनिम्स बता दो। रेलिंक्विश इज व्हाट? आपने त्याग दिया है। जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, आज से मैं तेरे ऊपर अपने सारे हकों को त्यागता हूं, रेलिंक्विश करता हूँ। रेलिंक्विश एक तरीके से क्या हो गया? हार में मान लेना। तो रेलिंक्विश का एक क्या होता है? एब्डिकेट करना। एब्डिकेट करना इज व्हाट? आपने हार मान ली, आपने अपना सरेंडर कर दिया। सरेंडर भी लिख सकते हैं, राइट? सरेंडर कर दिया। और क्या लिख सकते हैं? कैपिटुलेट कर दिया। और क्या बोल सकते हैं? ईल्ड कर लिया, केव इन कर लिया, गिव इन कर दिया, गिव अप कर दिया। हाँ, रिनाउंस इज ऑल्सो व्हाट? त्याग देना। दो शब्द होते हैं, रिनाउंस और डिनाउंस, दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। डिनाउंस का मतलब क्या होता है? बुराई करना, क्रिटिसाइज करना। और रिनाउंस का मतलब क्या होता है? त्याग देना। दैट इज व्हाट? गिव अप कर देना। आपने गिव अप कर दिया। याद रहेंगे सभी को ये सारे के सारे वर्ड्स? हाँ, ईल्ड लिख लिया। फोरसेक कैसे भूल गए? राइट, फोरसेक कर देना इज ऑल्सो व्हाट? गिव अप कर देना। हाँ, दो इडियम्स पहले मैं अपने आप को जरा साइड कर लेती हूँ क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए होगा। दो इडियम्स कौन कौन सी थी? वेरी गुड, रेज द व्हाइट फ्लैग, और एक और कौन सी थी?
थ्रो इन द टावल। आपने व्हाइट फ्लैग रेस किया, टावल थ्रो कर दिया, इसका मतलब आपने उस चीज को छोड़ दिया, आपने हार मान ली। एक बच्चे का वर्ड आया है एब्जॉर। क्या एब्जॉर वर्ड का मीनिंग सेम होता है? नहीं, एब्जॉर वर्ड का मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हो, एक तरीके से पब्लिकली बोल रहे हो कि मैं इस विश्वास को त्यागता हूं, अब मैं इस बात को नहीं, इस विश्वास को नहीं मानूंगा। तो ये तो किसी भी चीज को त्यागने के लिए है। एब्जॉर वर्ड जो होता है वो होता है, ये वर्ड बना है JUR ज्योर से, इसका मतलब होता है जजमेंट। तो आपका कोई जजमेंट था, आपका कोई बिलीफ था, आपका कोई विश्वास था, अब आपने उस विश्वास को त्याग दिया है। दैट मीन्स आपने क्या किया है, आपने एब्जॉर कर दिया है। तो जो रेंस है, रेंस मीन्स जो कंट्रोल है दुनिया भर की गवर्नेंस का, वो बराबरी से शेयर होना चाहिए सारी की सारी कंट्रीज के बीच में। अगले वर्ड पे आ जाते हैं, बहुत ही प्यारा वर्ड है, इसके तो हमने बहुत सारे सिनोनिम्स किए हुए हैं। परप्लेक्सिंग। तो कोई चीज अगर परप्लेक्सिंग होती है, इसका मतलब वो कैसी होती है, बहुत ही कंफ्यूजिंग सी होती है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। बैफलिंग, पजलिंग, मुझे बता दो यार, कम से कम आज 20-25 सिनोनिम्स तो बता दो इसके। वो चीज कैसी है, कंफाउंडिंग है। एस्टॉनिशिंग है तो स्टैगरिंग है। देखो 3 तो यहाँ लिखे हुए हैं ना, 4 लिखे हुए हैं इनफैक्ट, यहाँ पे ये 4 मत बताना, इसके अलावा बताना। एस्टाउंडिंग है, गॉबस्मैकिंग है, फ्लमॉक्सिंग है, फ्लैबरगास्टिंग है, मर्डलिंग है, बीफर्डलिंग है, एस्टॉनिशिंग है, राइट, वेरी गुड। एनिग्मेटिक है, और क्या, हाँ, मिस्टिफाइंग है। इसके अलावा बताना है, ये इनमें से कोई भी नहीं बताना। बैफलिंग लिखा हुआ है यहाँ पे, हाँ बैफलिंग तो लिखा हुआ है। और वर्ड्स बताओ, और कौन कौन से आ रहे हैं, फिर वो सारे आ जाएंगे, राइट। आर्केन है, रिकंडाइट है, एजोटेरिक है, कॉन्वोल्यूटेड है, बाइजेंटाइन है, लेबिरिंथीन है, टॉर्टुअस है। फिर से मुझे साइड होना पड़ेगा, हाँ, सर्किटस है, सर्पेंटाइन है, इंट्रिकेट है, वेरी गुड, नॉटी है, क्रिप्टिक है, एब्स्ट्रूज है। एब्स्ट्रूज का मतलब भी क्या होता है, एकदम कैसी है, क्लियर नहीं है, बिल्कुल भी बहुत ही मुश्किल सी है समझने में। तो इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या है, हाँ, बेम्यूजिंग है, राइट। तो इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या है कि वो चीज एकदम भी क्लियर नहीं है, वो चीज कैसी है, बहुत ही डिफिकल्ट है समझने में। सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ऑल ऑफ दीज वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स। कॉन्वोल्यूटेड तो लिख लिया ना हमने, नहीं लिखा कॉन्वोल्यूटेड, लिख लिया बेटा। ओपेक का मतलब होता है क्लियर नहीं है, फिर वो सारे वर्ड्स थोड़े से नियर सिनोनिम्स आ जाते हैं। वेग है, ओपेक है, मतलब क्लियर नहीं है, इन शब्दों का मतलब होता है क्लियर नहीं है। टर्बिड है, मडी है, हेजी है, फॉगी है, मिस्टी है, क्लाउडी है। इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है, वो क्लियर नहीं है। हाँ, बेम्बूजलिंग नहीं लिखा हमने, हाँ बेम्बूजलिंग है, राइट। इक्विवोकल है, एम्बिगुअस है, मतलब क्लियर नहीं है। एंटोनिम्स क्लियर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिंपल है। क्लियर के क्या क्या वर्ड्स पढ़े हमने, ल्यूसिड है, लिम्पिड है, पेल्यूसिड है, मतलब बिल्कुल क्लियर है। तो जो प्रोफेसर का एक्सप्लेनेशन था वो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड था बच्चों के लिए, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था प्रोफेसर क्या बोल रहे हैं। कोनंड्रम नहीं लिखूंगी, कोनंड्रम नाउन है बेटा। एडजेक्टिव के सिनोनिम्स और एडजेक्टिव के एंटोनिम्स हमेशा एडजेक्टिव्स ही होंगे। अगला वर्ड है कर्सरी। कर्सरी वर्ड का मीनिंग क्या होता है, जल्दीबाजी में आपने ऊपर ऊपर से कर लिया। तो कोई चीज अगर कर्सरी वे में करी है, जल्दीबाजी में करी है, बहुत अच्छे से नहीं करी,
पार्ट ऑफ स्पीच फिर से एडजेक्टिव हो गया। सुपरफिशियल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। सुपरफिशियल मीन ऊपर ऊपर से करी है। परफंक्टरी का मतलब भी क्या होता है, आपने हाफ हार्टेडली करी है, अच्छे से नहीं करी। ब्रीफ बहुत ही छोटे रूप में करी है, आपने बहुत अच्छे रूप में नहीं करी। बड़ा प्यारा वर्ड होता है, बहुत बार एग्जाम में आता है, ब्रीफ से याद आया, एंड दैट इज लेकॉनिक। अगर कोई चीज लेकॉनिक है, इसका मतलब क्या है, बहुत ही कम शब्दों का आपने इस्तेमाल किया, मतलब वो चीज कैसी है, ब्रीफ है। और क्या बोल सकते हैं, टर्स है। टर्स का मीनिंग बहुत ही छोटी है। कर्ट है मीन्स रूडली ब्रीफ, मतलब नेगेटिव टोन का वर्ड है ये इसका, कि आपने बहुत रूडली जवाब दिया, बहुत ही कम शब्दों में जवाब दिया। सक्सेंट है, बहुत ही कम। क्रिस्प वे में आपने किसी बात का जवाब दिया, इसका मतलब आपने बहुत ही कम शब्दों को यूज करके उस बात को बोला। तो ये सारे के सारे वर्ड्स एडजेक्टिव्स। अच्छा, फिर वो लोग जो बहुत कम बोलते हैं उन लोगों को क्या बोलते हैं, रेटिसेंट। रेटिसेंट इज व्हाट, जो बहुत कम बोलते हैं। टैसीटर्न, टैसीटर्न किन लोगों को बोलते हैं, जो लोग बहुत ही ज्यादा कम बोलते हैं। अच्छा, एक वर्ड आया था एग्जाम में, थोड़ा सा डिफरेंट मीनिंग है बट रिलेटेड है, एंड दैट इज ब्रस्क। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है ये वर्ड। ब्रस्क शब्द का मतलब क्या होता है कि कोई इंसान ने सामने वाले की बात को काट के एब्रप्ट बात कर ली, एब्रप्ट इन मैनर। एब्रप्ट इन मैनर का मतलब क्या, मुंहफट एक तरीके से, कोई अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, कोई अच्छे से नहीं बोला, जो बात थी उसको डायरेक्टली बोलती, ब्लंट वे में बोलती, मुंहफट तरीके से बोलती, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस इंसान ने कैसे बोला है, उस इंसान ने ब्रस्क वे में बोला है। बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रस्क वर्ड, है ना, जितने स्टार मार्क करने कर लेना। इसके एंटोनिम्स क्या हो गए, थॉरो बहुत डिटेल में, मेटिकुलस बहुत ही ज्यादा गहराइयों में जाके कोई इंसान कोई काम कर रहा है तो वो थॉरो वे में कर रहा है। तो एक कर्सरी ग्लांस मतलब बहुत ही क्षण भर की नजर, ग्लांस का मीनिंग क्या होता है, नजर। डॉक्यूमेंट्स में उसने क्या किया, रिवील किया बहुत सारे एरर्स, बहुत सारे गलतियां हमारे सामने आ गई। रिवील का एक बहुत ही प्यारा सिनोनिम बहुत बार एग्जाम में आता है, डाइवर्ज। अनवील, इसका मतलब क्या है, सामने लेके आना। तो आप किसी चीज को सामने लेके आ रहे हो, इसका मतलब आप उस चीज को क्या कर रहे हो, डाइवल्ज कर रहे हो, अनवील कर रहे हो। और भी कोई सिनोनिम्स बता सकते हो मुझे, कोई वर्ड जो हम मिस आउट कर रहे हैं और जो कि इंपॉर्टेंट है। क्या कर रहे हो, आप चीजों को सामने लेके आ रहे हो। सामने लेके आ रहे हो मतलब डिस्क्लोज कर रहे हो, मतलब प्रकाश में लेके आ रहे हो, तो क्या बोल सकते हैं, ब्रिंग टू लाइट। आप उस चीज को लाइट में लेके आ रहे हो। अच्छा, यहाँ से ग्रामर का क्वेश्चन आता है बहुत बार, मतलब सबके सामने लेके आ रहे हो मतलब आपने ब्रॉडकास्ट कर दिया, है ना। तो ब्रॉडकास्ट एक वर्ड होता है, टेलीविजन पे ब्रॉडकास्ट होता है, कास्ट एक वर्ड होता है, एक वर्ड ओवरकास्ट भी होता है। तो यहाँ से ग्रामर का बहुत बार क्वेश्चन आता है, हमेशा याद रखना अगर कास्ट वर्ड उसमें आ रहा है तो उसके तीनों फॉर्म सेम होते हैं, कास्ट 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 होता है, कास्टेड जैसा कोई शब्द नहीं होता, है ना। तो बहुत बार एग्जाम में कास्टेड लिखा होगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें हमें एरर बता दो, तो याद रखना कास्टेड नहीं होता है। जो आप लोग वर्ड्स बोल रहे हो ना बेटा, ओ वर्ड बोल रहा है कोई बच्चा एक्सप्लिसिट बोल रहा है, ये ना एडजेक्टिव फॉर्म्स है। आप ना पार्ट ऑफ स्पीच में गड़बड़ मत किया करो, यहाँ पे मैं वर्ब फॉर्म्स की बात कर रही थी। तो दीज आर एडजेक्टिव फॉर्म्स। हाँ, स्पिल द बीन्स कह सकते हैं, स्पिल द बीन्स। और एक और कौन सा इडियम हमने पढ़ा है रिवील करने का, लेट द कैट आउट ऑफ बैग। इन दोनों का मतलब होता है कि हमने क्या किया, लोगों का सीक्रेट लोगों के सामने रख दिया। चलो, अगला वर्ड क्या है, प्लेट्यूड। प्लेट्यूड समझते हो, देखो ये माउंटेन होता है, ये प्लेन होता है। तो जब माउंटेन और प्लेन को मिला देते हैं तो क्या बनता है, प्लेटू बनता है। ज्योग्राफी में पढ़ा हो। तो ये प्लेटू क्या है, ये प्लेटू नाउन है। अब इसको वर्ब की तरह जब यूज करते हैं तब इसका मतलब क्या होता है कि कोई चीज स्टेबल हो गई है, कोई चीज ना ऊपर जा रही ना नीचे जा रही, मतलब वो स्टेबल हो गई है, इसका मतलब वो क्या हो गई है, प्लेटू हो चुकी है। तो टू रीच अ स्टेबल लेवल आफ्टर अ पीरियड ऑफ ग्रोथ और प्रोग्रेस, तो ग्रोथ और प्रोग्रेस के बाद आपकी प्रोग्रेस हुई लेकिन अब आप स्टेबल लेवल पे आ गए हो, स्टेबलाइज हो गए हो, लेवल ऑफ स्टैग्नेटेड, रुक गए हो। अच्छा, मुझे कोई चीज रुकी हुई है, आगे नहीं बढ़ रही, उसके नाउन फॉर्म्स के सिनोनिम्स बता दो। क्या आ गया है, डेडलॉक आ गया है, मतलब चीजें आगे ही नहीं बढ़ रही हैं। स्टेलमेट आ गया है, चीजें आगे ही नहीं बढ़ रही हैं। स्टैंड ऑफ हो गया है, चीजें आगे ही नहीं बढ़ रही हैं। कैसी सिचुएशन आ गई है, स्टैग्नेशन की सिचुएशन आ गई है, चीजें आगे ही नहीं बढ़ रही हैं। चीजें क्या हो गई है, स्टेबल हो गई, स्टैंड स्टिल हो गया है, राइट। इम्पासे आ गया है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है।
सारे फॉर्म्स कौन से हैं? सारे के सारे फॉर्म्स नाउन फॉर्म्स हैं। एंटोनिम्स इंक्रीज हो गया, एस्केलेट हो गया, सोर हो गया। इंक्रीज का सिनोनिम आता है बहुत बार एग्जाम में, एंड दैट इज प्रोलिफरेट करना। तो कोई चीज अगर प्रोलिफरेट कर रही है, इसका मतलब वो क्या कर रही है? बहुत तेजी से बढ़ रही है। इंक्रीज रैपिडली, तो कोई चीज अगर बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसका मतलब वो क्या हो रही है? प्रोलिफरेट कर रही है। इसमें ना कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एक और इसके जैसा वर्ड होता है, और वो वर्ड होता है प्रोफ्लीगेट। दोनों ही वर्ब्स होते, नहीं सॉरी, ये एडजेक्टिव होता है प्रोफ्लीगेट। इसका मतलब क्या होता है? वो लोग जो बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं, हद से ज्यादा खर्चा करते हैं। मतलब वो लोग जो कैसे होते हैं? एक्स्ट्रावेगेंट होते हैं। स्पेंड टू मच ऑफ मनी। स्पेंडिंग क्या? वेस्ट ही करते हैं। वेस्टिंग टू मच ऑफ मनी, बहुत ज्यादा वेस्ट करते हैं, बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं। ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? ऐसे लोगों को हम प्रोफ्लिगेट बोलते हैं। मतलब ऐसे लोग क्या होते हैं? वेस्टफुल होते हैं। तो दोनों में डिफरेंस सभी को पता होना चाहिए, कंफ्यूज मत होना जब दोनों में से कोई वर्ड आ जाए ऐसा। अच्छा, जो लोग बहुत सोच समझ के खर्चा करते हैं उनको क्या बोलते हैं? जो लोग बहुत सोच समझ के खर्चा करते हैं वो लोग क्या होते हैं? थ्रिफ्टी होते हैं, फ्रूगल होते हैं, इकोनॉमिकल होते हैं। ये पॉजिटिव टोन्स में है ना, सोच समझ के खर्चा करते हैं। अब इसका भी एक नेगेटिव टोन भी आ जाता है, जो लोग बहुत ज्यादा कंजूस हो जाते हैं, खर्चा ही नहीं करते, तो कंजूस लोगों को क्या बोलते हैं? कंजूस लोग कैसे होते हैं? पार्सिमोनियस होते हैं, निगर्डली होते हैं, मिजर्ली होते हैं, पेन्योरियस भी बोल देते हैं। पेन्योरियस जैसे गरीब लोगों को बोलते हैं, बट कभी कभी बोल देते हैं। तो ये सारे लोग क्या होते हैं? ये सारे लोग बहुत ही ज्यादा कंजूस होते हैं। मतलब मिजरली का भी एक नेक्स्ट लेवल होता है निगर्डली, हद से ज्यादा कंजूस। हाँ, स्टिंजी बोलते हैं, राइट, स्टिंजी होते हैं। इनकी जो मुट्ठी होती है ना, वो हमेशा बंद रहती है। बंद मुट्ठी का मतलब क्या है? क्लोज फिस्टेड। फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी, क्लोज फिस्टेड भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? टाइट फिस्टेड भी बोलते हैं। मतलब मुट्ठी को हमेशा बंद करके रखते हैं। चलो, आफ्टर एन इनिशियल राइज, एक बार बढ़ने के बाद जो रिक्रूटमेंट हुआ पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स का, वो प्लेटू हो गया, वो रुक गया। अगले वर्ड पे आते हैं जियोपार्डी। इसके बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। जियोपार्डी फॉर्म वाला तो बहुत बार एग्जाम में नहीं आता, इसका वर्ब फॉर्म बहुत एग्जाम में आता है, एंड दैट इज जियोपार्डाइज करना। जियोपार्डाइज करने का मतलब क्या होता है? आप किसी चीज को खतरे में डाल रहे हो, पुट इन डेंजर। इसका एक और वर्ड आता है, एंड दैट इज इम्पेरल करना। इम्पेरल करने का मतलब भी पुट इन डेंजर होता है, वर्ब फॉर्म होता है, और एंडेंजर करना। तो इन तीनों शब्दों का मतलब होता है किसी चीज को खतरे में डालना। याद कैसे करोगे? जब भी जियोपार्डी वर्ड आता है मैं बहुत खुश हो जाती हूँ अंदर से। क्यों? क्योंकि मुझे ड्राइंग करने का मौका मिल जाता है। मान लो ये लायन है, तो लायन का भाई है लेपर्ड, तो अगर लेपर्ड आपके सामने आ जाएगा तो आप डर जाओगे। तो जेपर्डी आप वर्ड वहीं से याद कर सकते हो, खतरा, डेंजर। इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है जियोपार्डस। जियोपार्डस इज व्हाट? पेरिलस, खतरनाक, परनिशियस, खतरनाक, प्रिकेरियस, रिस्की। अच्छा, मेरी ना एक ट्रिक होती है, मतलब जैसे मैं वोकैबुलरी याद करती हूँ, या मुझे जैसे इतने सारे वर्ड्स का मीनिंग पता होता है, मैं ना सेम लेटर के वर्ड्स को एक साथ अपने माइंड में स्टोर करने की कोशिश करती हूँ। तो आपने देखा मैंने तीनों वर्ड्स एक साथ लिखे, पेरिलस, परनिशियस, प्रिकेरियस। प्रिकेरियस का मीनिंग होता है कोई चीज रिस्की है, स्टेबल नहीं है। तो इससे ना और अच्छे से याद होती है। जैसे मुझे अब डी वाले वर्ड्स याद आ रहे हैं एक साथ, तो डेट्रीमेंटल याद आ रहा है, डेलेटेरियस याद आ रहा है, डेडली याद आ रहा है, डेंजरस तो चलो इजी वर्ड है। इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या हो गया? डेंजरस। फिर मुझे एन वाले वर्ड्स याद आ रहे हैं, नास्टी याद आ रहा है, नोक्शियस याद आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है? वो चीज खतरनाक है, अच्छी नहीं है। तो आपको ऐसे हेल्प मिल सकती है। तो जियोपार्डी इज लॉस ऑफ, डेंजर, हार्म और फेलियर। रिस्क है, पेरिल है, पेरिलस वर्ड हमने यहीं से बनाया था, नाउन फॉर्म था। थ्रेट है, बेसिकली खतरा है। एंटोनिम सेफ्टी है, सिक्योर। हाँ, पारलस भी पी से एक और वर्ड याद आ गया, राइट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, पारलस। इसका मीनिंग भी क्या होता है? डेंजरस।
हाँ, एन से एक और वर्ड हो गया नेफेरियस, इसका मतलब भी क्या होता है, डेंजरस। तो सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, प्रोटेक्शन है। जो सेसेशन, सेसेशन मीन्स रुक गया, क्या चीज रुक गई, इंटरनेशनल फंडिंग जो रुक गई, इसकी वजह से बहुत सारे हेल्थ केयर इनिशिएटिव्स किस पे आ चुके हैं, खतरे में आ चुके हैं। मैम जस्टिस फॉर लायन, लायन के लिए आप जस्टिस मांग रहे हैं। चल, अगला वर्ड क्या है, कोपियस। कोपियस का मीनिंग क्या होता है, बहुत ही ज्यादा। तो कोई चीज अगर बहुत सारी है वो कोपियस अमाउंट में है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, लास्ट में ओयूएस लग रहा है, दैट मीन्स इट इज व्हाट, एडजेक्टिव। मैं स्क्रीन पे हूं या नहीं हूं ना, चलो। अबंडेंट इन सप्लाई और क्वांटिटी, कोई चीज बहुत ज्यादा है। पहले मुझे इसके कुछ सिनोनिम्स बता दो। कोई चीज अगर बहुत ज्यादा है, उसका एक बड़ा प्यारा वर्ड होता है प्रोफ्यूज है। अबंडेंट लिखा ही है, एम्पल है बहुत ज्यादा है, प्लेंटीफुल है बहुत ज्यादा है, अबंडेंट है, और क्या लिखूं, एक और कुछ वर्ड्स और बता दो मुझे भाई। बाउंटीफुल है, बहुत ज्यादा है, लैविश अमाउंट में है, लैविश इज बहुत ज्यादा है। कोई चीज अगर जेनरस अमाउंट में है तो उसका मतलब भी क्या होता है कि वो चीज बहुत ही ज्यादा अमाउंट में। अच्छा, ऊपर तक भरी हुई है, जैसे ये कप है और ये ऊपर तक भरा हुआ है, तो इसके लिए वर्ड क्या होता है, कोई चीज ऊपर तक भरी हुई होती है, ब्रिमिंग, मीन्स बहुत ज्यादा है। टीमिंग मीन्स भरी हुई है। ओवरवेलमिंग मीन्स भरी हुई है। उससे एक वर्ड होता है डिप्लीट, डिप्लीट मीन्स कम है, और उसका एंटोनिम होता है रिप्लीट। रिप्लीट का मीनिंग क्या होता है, बहुत ज्यादा है, मतलब वो चीज भरी हुई है। हम मिरियाड, मिरियाड को हम दोनों तरीके से यूज करते हैं ना, नाउन की तरह भी यूज करते हैं और एडजेक्टिव की तरह भी यूज करते हैं। तो मिरियाड का मीनिंग क्या है, बहुत सारा। अच्छा, इसका नाउन फॉर्म, ये तो सारे एडजेक्टिव फॉर्म से, नाउन फॉर्म का एक वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में आता है, प्लीथोरा, बहुत ज्यादा है। स्ल्यू ऑफ थिंग्स बोलते हैं ना, स्ल्यू ऑफ थिंग्स मीन्स बहुत ज्यादा है। मल्टीट्यूड ऑफ थिंग्स, इसका मतलब क्या है, वो चीज कैसी है, वो चीज बहुत ज्यादा अमाउंट में है। क्लियर। मिरियाड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। इनफैक्ट ये भी, प्लीज थोड़ा भी, इसको आप ऐसे याद भी कर सकते हो, प्लीज थोड़ा और दे दो, प्लीज थोड़ा और दे दो। तो प्लीज थोड़ा थोड़ा कर करके आपने क्या किया, बहुत सारा इकट्ठा कर लिया। तो प्लीज थोड़ा का मतलब क्या हो गया, समथिंग विच इज इन ह्यूज अमाउंट, बहुत ज्यादा है। अच्छा, प्रोफ्यूज का नाउन फॉर्म भी लिख सकते हो, है ना। प्रोफ्यूज का नाउन फॉर्म क्या होता है, प्रोफ्यूजन, बहुत ज्यादा है। एक वर्ड होता है ग्लट, ग्लट शब्द का मीनिंग भी क्या होता है, कोई चीज बहुत ज्यादा है। प्लेंटीफुल लिखा हुआ था, प्लेंटीफुल का प्लेंटी हो गया, बाउंटीफुल का बाउंटी हो गया, मीन्स वो चीज बहुत ज्यादा अमाउंट में है। मिरियाड मैंने आपको बोला दोनों तरीके से यूज होता है, एडजेक्टिव की तरह भी, नाउन की तरह भी। अच्छा अच्छा, कोई चीज बहुत ज्यादा है तो उसकी बाढ़ आ गई ना, बाढ़ के कौन कौन से वर्ड्स लिख सकते हैं, बाढ़ आ गई तो डेल्यूज, बहुत ज्यादा हो गया भाई। इनंडेशन, बाढ़ आ गई, इसका मतलब क्या है, बहुत सारे अमाउंट में वो चीज हो गई। फ्लड तो सभी को पता ही होगा, तो डेल्यूज, फ्लड और इनंडेशन मीन्स बहुत ज्यादा। हाँ, वॉपिंग अमाउंट कहते हैं, राइट, बिल्कुल सही बोला, एक वर्ड बहुत प्यारा वर्ड है वॉपिंग। तो वॉपिंग अमाउंट ऑफ समथिंग, तो वॉपिंग ऑल्सो मीन्स बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। एंटोनिम्स, स्केयर्स है, ना के बराबर है, स्पार्स है, बहुत कम है, लैकिंग है, कमी है, और क्या बोल सकते हैं, कोई चीज की अगर कमी है, वो चीज नाउन फॉर्म्स में कर ले। नाउन फॉर्म्स में दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है डर्थ और एक होता है पॉसिटी। इसका मतलब क्या है, उस चीज की क्या है, कमी है। कमी का मतलब क्या होता है, रेयरिटी है। ये नाउन फॉर्म्स है ना। रेयर है वो चीज, मतलब वो चीज बहुत कम है, उस चीज का अमाउंट बिल्कुल भी ज्यादा नहीं। हम मीगर अमाउंट में है, राइट, मीगर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। कोई चीज अगर मीगर अमाउंट में है, इसका मतलब वो चीज बहुत ही ज्यादा कम है। मीगर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार एग्जाम्स में आता है। तो ऑथर ने बहुत सारे नोट्स लिए, किसके दौरान, इंटरव्यू के दौरान। तो उसने इंटरव्यू किया और बहुत सारे नोट लिए। मीगर भी एडजेक्टिव ही होता है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, पॉल्ट्री भी कह सकते हैं। मीगर के कुछ सिनोनिम्स याद हो रही है आपको, वोकैबुलरी, क्या बात है। पॉल्ट्री है, बहुत कम है। ट्रिफलिंग है, ट्रिफलिंग का मतलब तो कोई वैल्यू नहीं है। पेटी है, बहुत ही ज्यादा कम है। तो हाँ, स्किम्पी है कोई चीज, स्किम्पी इज व्हाट, बहुत कम अमाउंट में। ट्रिवियल है, इसका मतलब मामूली सी है।
मामूली सी है मतलब बहुत ही कम है, बहुत ही ना के बराबर है। होन करना है, यू शुड होन योर स्किल्स। आपको ना अपनी स्किल्स होन करनी है। होन का मतलब अच्छी करनी है, इंप्रूव करनी है, रिफाइन करनी है, निखारनी है। पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है, एक्शन की बात कर रहे हैं, तो रिफाइन करना, परफेक्ट करना, शार्पन करना, इंप्रूव करना, एनहांस करना, मतलब आपको बेसिकली क्या करना है, अपनी स्किल्स को अच्छा करना है। एंटोनिम्स ब्लंट कर ली, डल कर ली, वर्सन कर ली, खराब कर ली। अच्छा मुझे कुछ वर्सन के सिनोनिम्स बता दो। कोई चीज अगर वर्सन होती जा रही है मतलब खराब होती जा रही है, तो वो क्या होती जा रही है, डेटेरियोरेट होती जा रही है। या चलो किसी चीज को खराब करना बता दो। किसी चीज को आप खराब कर रहे हो, आप उस चीज को इरोड कर रहे हो, करोड कर रहे हो, तबाह कर रहे हो तो रैवेज कर रहे हो। आपने क्या किया, रेक हैवॉक, हैवॉक का मतलब तबाही मचा दिया है, उस चीज को रीक कर दिया है, मार किया है, स्पॉइल किया है, खत्म कर दिया, उस चीज को बर्बाद कर दिया। तो ऑफस्केट नहीं, ऑफस्केट तो कंफ्यूज करना होता है। अगर आपने उस चीज को तबाह कर दिया तो वर्ड क्या था, ऑब्लिटरेट, ऑब्लिटरेट कर दिया है। तबाह कर दिया तो और वर्ड्स बताओ, एक्सपंज कर दिया है, वेरी गुड। इरेडिकेट कर दिया है, डेसिमेट कर दिया है, वाइप आउट कर दिया है, मतलब आपने क्या किया है, एक तरीके से उस चीज को खत्म कर दिया। स्मैश कर दिया है, स्मैश का मतलब क्या है, एक तरीके से आपने उस चीज को तोड़ दिया है। डिसमेंटल कर दिया है, एक मूवी थी रोबोट, उसमें क्या डायलॉग था, डिसमेंटल चिट्टी, डिसमेंटल चिट्टी। इसका मतलब आपने क्या किया, उस चीज को खराब कर दिया, डिसरप्ट कर दिया है, राइट, खराब कर दिया है आपने उस चीज को, सारे, हाँ, एनहिलिएट कर दिया है, राइट, बर्बाद कर दिया, डिमोलिश कर दिया है, ढा दिया है, स्मीयर कर दिया है, उस चीज को तोड़ दिया है आपने। कोई चीज खराब हो रही है, विदर होती जा रही है, दिन पे दिन खराब होती जा रही है, वेन होती जा रही है, दिन पे दिन वो चीज खराब होती जा रही है, आपने उसकी इमेज खराब कर दिया, टार्निश कर दिया उसकी इमेज, मतलब उस चीज की आपने इमेज ही खराब कर दिया, वो चीज वैनिश हो गई है, मतलब खराब हो गई है। वैंडलाइज कर दिया है आपने, उस चीज को तबाह कर दिया है, सैबोटेज कर दिया है, राइट, उस चीज को आपने तबाह कर दिया है। सारे वर्ड्स वर्ब में, डिफेम कर दिया है, एक वर्ड होता है डिफेम करने का, उसकी इमेज खराब करिए, स्लैंडर किया है, उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो तो डिनाउंस कर रहे हो, उसकी दिन पे दिन बुराई पे बुराई किए जा रहे हो। तो उसने सालों बिताए अपनी स्किल्स को अच्छा करने में, कैसे, एक डांसर की तरह। हाँ, ब्लेमिश कर दिया है, दाग धब्बे डाल दिए, मतलब उसकी इमेज आपने खराब कर दी है, रुइन कर दिया उसकी इमेज, राइट, तबाह कर दिए। सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब था। अगला वर्ड है एसुएज करना। एसुएज करने का मतलब क्या होता है, किसी को सुकून दे रहे हो, तो किसी की खराब फीलिंग्स को अच्छा कर रहे हो, सुकून दे रहे हो, बेसिकली एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब हो गया। एलिविएट करना, मिटिगेट करना, पैसिफाई करना, बहुत दिन हो गए ना इसके सिनोनिम्स लिखे हुए। चलो पहले मुझे सारे पी वाले वर्ड्स बताओ। प्लाकेट करना, प्रोपिशिएट करना, अच्छा पैसिफाई तो लिखा ही हुआ है, पैलिएट करना। अब मुझे ए वाले बता दो, एलिविएट तो लिखा ही हुआ है, एमेलियोरेट करना, एले करना, एसओएच तो लिखा ही हुआ था, एसओएच करना, अपीज करना, लल करना, रिलैक्स करना, काम करना। एम वाले वर्ड्स बताना, मिटिगेट तो लिखा ही हुआ है, मॉलिफाई करना, मीन्स क्या करना, सुकून देना। और क्या बोल सकते हैं, ट्रैंक्विलाइज करना, ट्रैंक्विलाइज करना इज व्हाट, सुकून देना। आप सामने वाले को क्या दे रहे हो, एक तरीके से सुकून दे रहे हो, अच्छा फील करवा रहे हो उसको। ऑल ऑफ दीज वर्ड्स आर वर्ब। सूद करना, राइट,